Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nabil Ahmed and you are watching my YouTube channel The Knowledge College. आज की इस वीडियो में हम पैराडाइज लॉस्ट रिटन बाय जॉन मिल्टन का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे. What is the theme of Paradise Lost? Paradise Lost is a Christian book in that Milton intends to justify the ways of God to men. How far Milton is successful in his thesis. पैराडाइज लॉस का क्वेश्चन नंबर 1 ये जो है पहला पार्ट है. इट मीन्स के सीधा सीधा हमने थीम डिस्कस करना है. और ये दूसरा क्वेश्चन है, ये भी थीम के रिलेटेड ही है लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस है कि पहले क्रिश्चियन बुक है. क्रिश्चियन बुक मीन सेकेंडरी काइंड ऑफ एपिक है जिसमें उसने जो रिलीजियस करैक्टर्स हैं, ड्रामाटिस पर्सोनाई है, वो रिलीजियस है, तो सेकेंडरी काइंड ऑफ एपिक है. इसमें वेज ऑफ गॉड टू मैन उसने जो एक्सप्लेन किए हैं कि जो गॉड है उसने ह्यूमंस को प्योरीफाई करने के लिए, ह्यूमन के बैड डीड्स को गुड डीड में जो कन्वर्ट करने के लिए जो पनिशमेंट रखी है या जो कुछ भी गॉड ने किया है वो सारा किस तरह से जस्टिफाइड है. और आगे है कि हाउ फार मिल्टन इज सक्सेसफुल इन हिज थीसिस. ये जो थीसिस गॉड ने, ये जो थीसिस मिल्टन ने बनाया है कि गॉड ह्यूमंस को प्योरीफाई करने के लिए जो पनिशमेंट देता है या इस तरह की और जो भी चीज़ें बुक में एक्सप्लेन की गई हैं वो सारी किस तरह से जस्टिफाइड है. चलते हैं जी इसके आंसर की तरफ. बीइंग अ स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ एपिक कन्वेंशंस, मिल्टन इंट्रोड्यूसेस द थीम ऑफ क्रिश्चियन एपिक इन इट्स ओपनिंग लाइन. अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग फॉलोअर जो है ये जब स्ट्रॉन्ग फॉलोअर मीन कि वो बड़ा पक्का फॉलोअर है एपिक की कन्वेंशन का. और एपिक की जो कन्वेंशन है वो प्लेटो ने अपनी बुक में लिखी है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा था. तो ये कन्वेंशन क्या है कि ओपनिंग लाइंस ऑफ एन एपिक जो है उसमें ही जो थीम है किसी भी एपिक का वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है. ओपनिंग लाइंस क्या हैं? ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉड डेथ इनटू द वर्ल्ड. ये जो एडम और ईव ने फॉरबिडन ट्री का जो फ्रूट है वो टेस्ट किया था, उसके रिजल्ट में डेथ इनटू द वर्ल्ड एंड ऑल ओवर वो डेथ और वो जितने भी हार्डशिप्स हैं जितने भी गमियाँ हैं वो सारी इस दुनिया में आई और डेथ इस दुनिया में आई विद लॉस ऑफ ईडन, और ईडन भी लॉस हो गया. टिल वन ग्रेट मैन रिस्टोर अस एंड रीगेन द ब्लिसफुल फीट. और जो होली क्राइस्ट है उसने वो जो ब्लिसफुल सीट थी हमारी हेवन में, ईडन में, वो हमें रीगेन करवाई. द मेन थीसिस इज़ द फॉल एंड रिडेम्पशन टू मैन. मेन थीसिस क्या है? फॉल ऑफ ह्यूमन, एडम और ईव, और उनकी रिडेम्पशन. द कॉज of the greater fall is Adam's violation of divine decree. जो एडम की वायलेशन थी डिवाइन डिक्री की. द infernal serpent stealthily enters the garden of Eden, approaches the mother of mankind, flatters her and tempts her to eat the fruit of forbidden tree. वो infernal serpent की शक्ल में जो डेवल है वो एंटर होता है ईडन में और सेड्यूस करता है ईव को कि वो ये जो forbidden ट्री का फ्रूट है वो खाए. She takes the fruit and then offers it with her liberal hand to Adam, who eats and confirms his fall out of sheer love. वो एडम जो है वो ईव के लिए जो उसका sheer प्योर लव है वो जो कि उसमें होता है तो वो उससे forbidden ट्री का फ्रूट भी लेके खाता है और वो जो है उनका कंफर्म हो जाता है eviction from heaven. But whatsoever may be the reason for their disobedience, one thing is clear that their act brought death and resultant woes into the world. अच्छा, यहाँ पे अब गॉड वेज ऑफ गॉड टू मैन जो है वो जस्टिफाई होने के एडम और ईव ने जो चीज़ जो डिसोबीडियंस कमिट की है उसके रिजल्ट में डेथ और वोज इस दुनिया में आए हैं. तो ये जो डेथ और वोज इस दुनिया में आए हैं ये भी गॉड जस्टिफाइड है भेजने के लिए क्योंकि इसमें इंसान की ही बेटरमेंट है. However, they are not eternally condemned because both of them shed tears, repent over their sin, and eventually they are regenerated by Christ's act of sacrifice on the cross. अब ये चूँकि क्रिश्चियन एपिक है तो क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि उनकी जो उन्होंने शेड टीयर किया, उन्होंने वो रिपेंट किए और गॉड जो
क्राइस्ट का सेक्रीफाइस है ऑन द क्रॉस, उसके नतीजे में वो उनकी रेस्टोरेशन हो गई ईडन में। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वेज ऑफ गॉड टू मैन, इसको 4 पॉइंट्स के ज़रिए जस्टिफाई किया गया है। नंबर 1, the dramatization of the above theme is designed by Milton to justify the ways of God to man. Milton shows the justification of God's way firstly in a logical manner. पहले logical manner में वो explain करता है God cannot be held responsible for their sin. जो एडम और ईव के sin है उसके लिए God responsible नहीं है, because he warned them beforehand about Saturn's presence and his vicious plan to seduce them। कि गॉड ने तो ऑलरेडी एडम और ईव को बता दिया था सैटर्न के विशियस प्लान के बारे में कि उसने इन्हें seduce, इनके गुमराह करना है। तो ये जो उनके साथ जो कुछ हुआ वो उनकी विक्शन हुई है, तो इसके लिए गॉड रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और ऑन दी अदर हैंड गॉड ने जो डेथ और वो इस दुनिया में आई वो भी इंसानियत की या ह्यूमंस की भलाई के लिए ही सारा कुछ है। मिल्टन नंबर 2 है, मिल्टन प्रूव्स द जस्टिफिकेशन ऑफ गॉड्स वे इन आ रिलीजियस मैनर। रिलीजियस मैनर में कैसे है जी? गॉड हैज़ द पावर टू जनरेट गुड आउट ऑफ ईवल एक्शन ऑफ एडम एंड ईव। रिलीजियस मैनर ये है कि गॉड, जो रिलीजन में हम गॉड को ही सब कुछ मानते हैं, तो इट मीन्स के ईवल से गुड जनरेट करना गॉड की पावर है। टू शो the strength of his power, mean of gods, God created the world. The newly created race of man was placed in heaven in the position vacated by fallen angels। जो fallen angels हैं, सैटर्न आप कह लें, उनकी जो पोजीशन थी उस पोजीशन पे गॉड ने दुनिया को, वर्ल्ड को क्रिएट करके वहाँ पे एडम और ईव को रखा। गॉड इंडोव्ड अपॉन एडम the ability to repent, which later on became the sole means of his forgiveness। अब गॉड ने सबसे पहले लॉजिकल मैनर में हम देखा कि गॉड ने एडम और ईव को वार्न किया था, तो हम ये नहीं कह सकते कि गॉड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिविक्शन। और रिलीजियस मैनर में हम देखते हैं कि जो गॉड ने एडम और ईव को एबिलिटी टू रिपेंट पहले ही दी है, विच इज़ मीन्स ऑफ हिज सोल फॉरगिवनेस, और उसी की वजह से गॉड ने उन्हें फॉरगिव किया। On the contrary, Saturn remained arrogant and rebellious and was deprived of divine grace। On the other hand, Adam जो सैटर्न है वो arrogant और rebellious रहा, जिसकी वजह से वो डिवाइन ग्रेस से महरूम रहा। Christ does not succumb to evil। और जो क्राइस्ट हैं वो जो ईवल है उससे दब नहीं गए। ईवल मीन सैटर्न, उससे दब नहीं गए। ईवल जो उसका मीन कि ईवल ने उन्हें कमज़ोर नहीं किया, ओवर पावर नहीं किया। ही sacrifices himself on the cross and in this way he defeats Satan and redeems Adam from the original sin। कि उनकी जो सेक्रीफाइस है उसने ही जो एडम और ईव के जो सिंस हैं उनको रिडीम किया। नंबर थ्री है साइंटिफिक मैनर। Milton also proves the justification of God's way to man in a scientific manner। He tells us that God made the evil of death an instrument of goodness। कि जो डेथ और वोज आए हैं उनमें डेथ अब डिस्कस होने लगा कि डेथ जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ गुडनेस है। डेथ ऑन द वन हैंड बिकम्स अ सोर्स ऑफ रिलीफ फ्रॉम ओल्ड एज एंड डिजीज, while on the other hand the only source of regaining God's companionship। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एज और डिजीज़ है, ओल्ड एज और डिजीज़, डेथ इन सब से निजात दिलाती है, फ्री करती है ह्यूमंस को। नंबर 1। नंबर 2 है कि ओनली आफ्टर डेथ अ मैन कैन हैव द कंपेनियनशिप ऑफ गॉड। कि डेथ जब वो फोत होगा तभी अगली दुनिया में जाएगा और गॉड से मिलेगा। नंबर 4, lastly, Milton justifies God's action to man in a poetic manner। This is visible from the development which the personalities of Adam and Eve experience। Both of them are charming and innocent children when they first appear in the poem, but they had remained no more innocent kids once they sinned। पहले वो innocent kids थे, लेकिन जब उन्होंने sin commit किया तो वो innocent children या innocent kids नहीं रहे। They feel sorry for their disobedience, shed tear
and through the act of redemption they learn positive values like charity, compassion, and humility. It is for this very reason when they leave paradise they are more attractive and living human beings than they were during their stay in the Garden of Eden. अब पहले वो एडम और ईव जो थे वो इनोसेंट किड्स थे, फिर उन्होंने सिन कमिट किया, डिसोबीडियंस कमिट की, तो वो उनकी ईडन से एविक्शन हुई। फिर उन्होंने जो डिफरेंट वर्चूज़ थी लाइक चैरिटी, कंपैशन, ह्यूमिलिटी, ये सारी चीज़ें सीखी। और क्राइस्ट की जो सेक्रीफाइस है वो भी उसने भी पार्ट प्ले किया इसमें। तो रिजल्टेंटली क्या हुआ कि वो अब मोर ह्यूमंस हैं पहले से ज़्यादा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या है, मिक्सचर ऑफ गुड एंड ईवल है। वो सिन कमिट कर सकता है, वो फिर रिपेंट भी करता है। यही चीज़ें पोइट्री में भी यही सिखाया जाता है कि इनोसेंस जो है वहाँ से लेके एक्सपीरियंस तक ये वैसिलेट करती है ह्यूमंस को। इनोसेंस भी सिखाती है और फिर एक्सपीरियंस भी सिखाती है कि दुनिया में किस तरह रहना है। यूटोपिया भी और डिस्टोपिया दोनों चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देती। जो जो एडम और ईव थे पहले यूटोपिया में रह रहे थे, ईडन में। उसके बाद उसके बाद इन्होंने एक्सपीरियंस जो है वो गेन किया आफ्टर कमिटिंग डिसोबीडियंस, तो वो कंप्लीट ह्यूमंस बन गए। ह्यूमन लाइक फिगर वो तब बने जब वो उन्होंने सिन कमिट करने के बाद रिपेंट किया। तो ये है जी पोएटिक मैनर्स में। मोर ओवर इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन हैज़ प्रोपोंडेड मीन तजवीज़ करना, प्रेजेंट करना, दिस रिलीजियस बिलीफ इन प्रूविंग द पावर एंड ग्रैंडर ऑफ Almighty. This was also his long life dream to serve God by his writing. He proved the justification of God's ways by proving his omnipotence. उसकी जो omnipotence है, उसकी जो पावर है, उसकी जो almightiness, almighty पावर है, वो सारी जॉन मिल्टन ने इस पोएम में प्रूव किया है. So he has proved that God's powers are more than anything in universe. He echoes in Beelzebub when he is reminded by the Saturn the happy reminiscences of Haman and their planning in the fields of Haman. Beelzebub is completely lost and has admitted his powerlessness before God's rigor. अच्छा, यहाँ पे ये भी चीज़ आती है कि जो सैटर्न का करैक्टर, उसके कुछ डायलॉग्स हैं वो जो मेंशन किए गए हैं बुक में, उससे सैटर्न का करैक्टर बड़ा पावरफुल और हीरोइक दिखाई देता है। लेकिन जो वेज ऑफ गॉड टू मैन है या पावर ऑफ अलमाइटी है, उसमें एक चीज़ ये भी आती है कि ये जो पावरलेसनेस शो कर रहा है बेल्ज़ेबब अपनी गॉड के सामने, वो सारी चीज़ें जो माजी की चीज़ें हैं, रेमिनिसेंसेस ऑफ हेवन, प्लानिंग इन द फील्ड्स ऑफ हेवन, सारी चीज़ें याद करता है। लेकिन फिर वो याद करता है उसे ये चीज़ जो उसके प्रेजेंट में है कि वो तो उसकी इविक्शन हो गई है हेवन से। इट मीन्स कि जो गॉड की पावर है वो कुछ भी कर सकती है। By now it becomes clear that Milton has presented and proved the justification of the ways of God to man in a variety of manners. Variety of manners में उसने ये चीज़ प्रूव की है। ये 4 manners हैं जो हमने डिस्कस किए हैं। The ways of God in simple words are ways of purification of the heart of man rather than his intellect. उसकी इंटेलेक्ट की बजाय उसका जो हार्ट है उसे प्योरीफाई जो करना वेज ऑफ मैन टू वेज ऑफ गॉड टू मैन कहलाता है। देयर इज therefore a stress on Christian concept of redemption in Paradise Lost. Milton wants to show that his purpose is not simply to tell a biblical story that to produce but to produce a mystical mood in the reader. कि रीडर में उसने मिस्टिकल मूड जो है वो पैदा करना है। अगर सीधी सीधी पैराडाइज लॉस्ट की या बिब्लिकल स्टोरी बतानी होती वो तो बाइबल में लिखी हुई है, लेकिन जो पोइटिक मैनर है उसके ज़रिए, पोइटिक ब्यूटीज़ के ज़रिए मिल्टन ने इस सारी स्टोरी को ड्रामाटाइज किया है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव आर्ग्यूमेंट्स वी कैन ईजिली गेट मिल्टन फ्रीड फ्रॉम द चार्ज दैट ही वाज ऑफ डेवल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। अच्छा, ये एक और चार्ज मिल्टन में लगता है कि ही वाज डेवल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, के डेवल के करैक्टर को उसने इतना हाईलाइट कर लिया कि लगता है कि वो डेवल की पार्टी का
डेवल को उसने सपोर्ट किया है अपनी बुक से, ना कि एडम ईव या क्राइस्ट को। तो जब उसने बिब्लिकल स्टोरी, उसने रिलीजियस एपिक लिखी है और वेज ऑफ गॉड टू मैन प्रूव हो गए हैं, तो इट मीन्स के ये जो एलिगेशन उस पर लगा है, इट इज़ रॉन्ग। अ पोइट हु इंटेंड्स टू शो द रीजनेबलनेस of religion and the necessity of submission to the will of God cannot make Satan the hero of a Christian epic। कि जो ये चीज़ें, वो सारी चीज़ें पोर्ट्रे करना चाह रहा है, तो इट डज नॉट मीन कि क्रिश्चियन एपिक का हीरो उसने सैटन को बनाया है। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।